हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। ये मूवी मिशन इम्पॉसिबल द डेड रॉकोनिंग का ही दूसरा पार्ट है। नाजरीन, अगर आप इस मूवी की कहानी को समझना चाहते हैं तो इसके पहले पार्ट को जरूर देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया। तो चले शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा बॉक्स दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज सुनाई जाती है जिसका नाम वजूद है। वजूद कहता है कि वो अब पूरी दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करेगा, चाहे वो कैमरा हो, सीसीटीवी फुटेज हो, इंटरनेट हो, कार हो या फिर कोई मिसाइल हो। ये सब के सब इसके काबू में होंगे और वो ये सब इंसानों की भलाई के लिए करता है, क्योंकि इंसान दिन बह दिन ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया है कि इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईथन हंट की तरफ, जो कि आईएमएफ का एजेंट है, जिसे इस बार और अमेरिका की प्रेसिडेंट की जानब से एक मैसेज मिलता है। वो कहती है कि वजूद ने हमारे तमाम डिजिटल सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है और हमारा साइबर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर फील हो गई है। मतलब अब ये डिजिटल दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं रही। इसीलिए वजूद को रोकने के लिए इथान को एक स्पेशल सबमरीन के पास जाना होगा जिसका नाम है सेवास्तोपोल। और उस सबमरीन के अंदर एक डिवाइस लगी है जिसका नाम है पुलकावा। और उस सबमरीन का कंट्रोल उसी के पास है। उसको या तो तबाह करने पड़ेगा या फिर हमारे पास लाना होगा ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। अब ये सेवास्तोपोल एक ऐसी रशीन एआई सबमरीन थी जो कि अपने दिमाग से सब कुछ कंट्रोल करती थी, लेकिन वो बाद में इतनी ताकतवर हो गई कि उसने अपने ही लोगों को मारकर खुद को दूर कहीं पानी में छिपा लिया। अब उसका प्लान है कि वो अफ्रीका के कॉन्गो में एक वर्ल्ड वाइड डिफेंस सिस्टम में घुस जाए ताकि दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसके कंट्रोल में आ जाएं। अब ईथान का मिशन है कि अपने एक पुराने आईएमएफ एजेंट गैब्रियल को रोकना, जो कि वजूद को कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके लिए ईथान सबसे पहले अपनी टीम से मिलने जाता है, जिनमें शामिल है पिंजी, जो कि एक एक्सपर्ट हैकर है जो पहले भी ईथान हंट की कई मिशनों में मदद कर चुका है। उसके बाद हम लोथर को देखते हैं जिसने के एक ऐसी स्पेशल पिन ड्राइव बनाई है जो वायरस जैसी डिवाइस है जो वजूद को पकड़ सकती है। उसके बाद हम पेरिस को देखते हैं जो कि गैब्रियल की पुरानी एसिसियन थी, लेकिन वो अब ईथान के साथ मिल चुकी थी। उसके अलावा एक पुलिस वाला भी होता है जो कि ईथान के साथ इसके मिशन में शामिल हो जाता है। और अब इन सब का प्लान है गैब्रियल से आपने सामने लड़ना, क्योंकि गैब्रियल ही वजूद को कंट्रोल कर सकता है। उसलिए ईथान एक पार्टी में जाता है जहां उन्हें पता चला था कि गैब्रियल उस पार्टी में आया है। लेकिन पार्टी में कुछ पुलिस वाले ईथान को पकड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें शक हो जाता है कि ईथन कुछ गड़बड़ करने आया है। लेकिन तभी ग्रीस नाम की एक लड़की ईथन को बचा लेती है, जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था। ग्रीस पेशे के लिहाज से एक चोर थी, लेकिन अब वो आईएमएफ का हिस्सा है। लेकिन अब वहीं पर गैब्रियल के लोग भी आ जाती हैं और इन दोनों को पकड़कर गैब्रियल के सामने पेश करते हैं। तब गैब्रियल बताता है कि तुमने तीसरी पार्ट में अपनी बीवी को बचाने के लिए चाइना से जब एक ट्यूब चुराई थी, तो उस ट्यूब में एक वायरस था जो एआई को कंट्रोल कर सकता था। मतलब तुमने ही वजूद को जिंदा किया है। और अब एक और बात समझो, वजूद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी भी एक बॉक्स में है, लेकिन अभी उसके पास लिमिटेड कंट्रोल है। सिर्फ कुछ मुल्कों को कंट्रोल कर पाता है और उसे पूरा कंट्रोल पाने के लिए कॉन्गो अफ्रीका में जाना पड़ेगा, जहां एक बड़ा डेटाबेस है। बड़ वजूद को उस डेटाबेस से जुड़ने के लिए अपनी पुरडकवा डिवाइस चाहिए, जो कि सेवास्तोपोल नामी एक सबमरीन के अंदर एक बाकस में रखा हुआ है। और उस बाकस की चाबी इस वक्त एथन के पास है। गैब्रियल एथन से वो चाबी मांगता है, पर एथन उसे नहीं देता। गुस्से में आकर गैब्रियल लूथर के पास जाकर वायरस वाली डिवाइस चुरा लेता है और उसे अंडरग्राउंड स्टेशन के नीचे बम के साथ छोड़ देता है। अब एथन को लूथर को बचाने के लिए 4 मिनट में वहां तक पहुंचना होता है, मगर उससे पहले ही लूथर की धमाके में मौत हो जाती है। अब एथन को अपने दोस्त की मौत पर बहुत दुख था। फिर बिर्क अपनी टीम के साथ आता है और वो एथन को अपने साथ आईएमएफ के सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाता है, जहां यूएस की प्रेसिडेंट के अलावा और भी बड़े सरकारी ऑफिसर्स थे। जहां वो ईथन के कुछ पिछले मिशन को दिखाते हैं, जिसमें ईथन ने हर बार एजेंसी के आर्डर के खिलाफ गया, मगर फिर भी उसने मिशनों को अपने तरीके से कामयाब किया था। और अब ईथन प्रेसिडेंट को समझाता है कि वही सिर्फ वजूद को रोक सकता है, लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी ऑफिसर्स ईथन की बात से मुंतफिक नहीं होता। कि उसी बीच वजूद ने यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मुल्कों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और उनके मिसाइल सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है। और वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। जिस पर प्रेसिडेंट को
इथान पर एतमाद होता है, इसीलिए वो ईथन के लिए एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करती है जो कि उसे सीधा सेवेस्तापुल तक ले जाने वाला था। और अब ईथन हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां पर सेवेस्तापुल सबमरीन डूबी थी, जबकि दूसरी तरफ ईथान की बाकी टीम वलीम नाम के एक साइंटिस्ट से मिलती है। और ये वही आदमी है जिसने मिशन इम्पॉसिबल के पहले पार्ट में CIA के उन तमाम एजेंट की लिस्ट बनाई थी, लेकिन ईथन हंट ने इसके कंप्यूटर डेटा से वो सारी लिस्ट चुरा ली थी। वहीं दूसरी तरफ ईथन पानी में कूद जाता है और समंदर की गहराइयों में तैरता हुआ उस सबमरीन तक पहुंच जाता है और किसी भी तरह वहां से वो पूर्णकुआ डिवाइस हासिल कर लेता है। अब उसके बाद इनका प्लान है कि वो वजूद को पहले फिजिकल फार्म में लाएं और उसके लिए उन्हें अफ्रीका के शहर कोंगो में जाना होगा जहाँ बहुत बड़ा डेटा सिस्टम है। अब वजूद यहाँ इसलिए जाना चाहता था ताकि वो अपना मंसूबा बनाकर सारी इंसानियत को ख़त्म करना चाहता था, ताकि वो खुद हज़ारों साल यहाँ रुककर एक नई जनरेशन बनाएगा। अब इन का आमशन था कि वो वजूद को एक छोटी सी डिवाइस में फिजिकल बंद कर देना, और ये काम उन्हें सिर्फ 1 सेकंड में करना है। और अगर वक्त से पहले ऐसा नहीं किया तो वजूद जब 60 टर्म में आएगा तो वह पूरी दुनिया के न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देगा जिससे सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। और वो वायरस ही था जो वजूद को रोक सकता था, और वो वायरस की डिवाइस गैब्रिएल के पास थी। और अब ईथन और उसकी टीम कोंगो की उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो बॉक्स रखा हुआ था जिसमें अक्काई वजूद मौजूद है। लेकिन तभी वहां एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वहां गैब्रिएल और IMF वालों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और गैब्रिएल वायरस वाली ड्राइव लेकर भागने लगता है। अब एक तरफ ईथन गैब्रिएल से वो ड्राइव लेने के लिए पीछे भागता है तो दूसरी तरफ उसकी टीम वजूद को रोकने की कोशिश में लग जाती है। अब ग्रीस काम था, जैसे ही सरूर मशीन में लाइट ग्रीन होगी तो वह फौरन उस ड्राइव को 1 सेकंड में बाहर निकाल लेगी ताकि वजूद को सरूर में दाखिल होने से पहले कैद करके आ जाए। मगर ये इसी वक्त मुमकिन हो सकता था जब ईथन गैब्रिएल से वायरस वाली ड्राइव लेकर पूर्णकुआ में कनेक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईथन गैब्रिएल से फाइट करके वो ड्राइव हासिल कर लेता है और उसे पूर्णकुआ के साथ कनेक्ट कर देता है। और दूसरी तरफ गरीस फौरन ड्राइव को 1 सेकंड में निकाल लेती है जिसमें वजूद पूरी तरह से कैद हो चुका था। और इस तरह दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से रुक गई और इस तरह ईथन हंट और उसकी टीम ने ये खतरनाक मिशन भी पूरा कर लेते हैं और इस तरह मूवी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।